हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असम कॉम्पिटिटिव एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो पे हम जनरल मैथ्स के सवालों को लेकर आए हैं जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में देखा गया था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए इस पहले क्वेश्चन के साथ। A purchased two articles for rupees 200 and rupees 300 respectively and sold at gain of 5% and 10% respectively. What was his overall gain percentage? देखिए इस क्वेश्चन पे हमें बोला गया है कि ए ने परचेज किया एक आर्टिकल को 200 रुपीज पे और दूसरा आर्टिकल उसने परचेज किया 300 रुपीज पे। और जब 200 रुपीज का जो आर्टिकल था उस पर उसको प्रॉफिट मिला 5% का और जो 300 रुपीज का आर्टिकल था उस पर उसको प्रॉफिट मिला 10% का। तो हमें इसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। टोटल जो गेन परसेंटेज है, गेन परसेंटेज को प्रॉफिट परसेंट भी बोलते हैं, तो हमें वो बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए जो 5% दिया गया है, हमें 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है ये हमें मालूम है। तो 5% होता है आपका 1/20। ठीक है, तो 20 जब 1/20 ये है और इसका जो सेलिंग प्राइस था, सॉरी ए परचेज टू आर्टिकल्स, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 200 है। देन इस पे इसका प्रॉफिट कितना मिला? 200 इंटू 10, तो उसका प्रॉफिट जो मिला वो 10 रुपीज का प्रॉफिट मिल गया उसको। उसके बाद उसने जब 10% रेस्पेक्टिवली बेचा है 300 रुपीज के लिए, तो 10% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू कितना मालूम है? 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना है? 1/10। और इधर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? उसका जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 300 रुपीज कॉस्ट प्राइस है। तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? उसका प्रॉफिट निकल के आया 30 रुपीज, बिकॉज जब ये कटेगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। तो टोटल प्रॉफिट उसका कितना आया? जो टोटल प्रॉफिट है उसका टोटल प्रॉफिट निकल के आया 30 प्लस 10, वो कितना है आपका? 40 है। तो जब 40 है टोटल प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस है, जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आपका 200 प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है ना? जो टोटल सीपी होगा वो कितना होगा? 200 प्लस 300। क्योंकि हमें क्या बताना है? हमें जब ओवरऑल परसेंटेज गेन परसेंटेज बताना है, देन हमें ओवरऑल के लिए चेक करना होगा। तो ओवरऑल सीपी हो जाएगा आपका 500 और आपका ओवरऑल प्रॉफिट है 40, तो फिर टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना होगा? 40/500 इंटू, अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो इधर 2 जीरो कटेगा और ये इधर 8 टाइम्स कटेगा, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया? हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया 8। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये हमने कैसे सॉल्व किया? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, आपको एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस आपका पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल का ही है और एग्जाम में आपका बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपका जो एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे एंड आप इसमें मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। Shruti decided to donate 12% of her salary to an orphanage. On the day of donation, she changed her mind and donated rupees 3150, which was 75% of what she had decided earlier. How much is Shruti's salary? तो देखिए हमारा क्वेश्चन का क्या डिमांड है? हमें श्रुति का सैलरी बताना है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी करेंगे श्रुति की सैलरी निकालने के लिए करेंगे। ठीक है, तो उस बाद क्या बोला गया है? श्रुति डिसाइडेड टू डोनेट 12%। तो उसका जो 12% उसने क्या डिसाइड किया था? 12% उसने डिसाइड किया डोनेट करने के लिए। ठीक है, उसने जब 12% डोनेट करने का उसने अपना मन में सोचा है, उसके बाद उसने डोनेट कितना किया? शी चेंज्ड हर माइंड एंड डोनेटेड रुपीज 3150। तो उसने डोनेट किया है 3150, इतना अमाउंट उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया है? व्हिच वाज 75% ऑफ व्हाट शी हैड डिसाइडेड अर्लियर। लेकिन ये जो 3150 था वो 75% था उसने पहले जो सोचा था उसका। तो पहले जो सोचा था वो कितना है? पहले उसने 12% सोचा था, तो पहले उसने जब 12% सोचा और उसने डोनेट किया 75%, उसने जो सोचा तो उसका कितना होगा ये? 75% ऑफ 12, इसका मीनिंग क्या है? 75% ऑफ 12, उसने पहले सोचा था 12 वो डोनेट करेगी, लेकिन उसने डोनेट किया 75 जो एक 12 का पार्ट था। तो 75% इस 12 का ये पार्ट हो गया। क्वेश्चन आपको समझ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो ये स्टेटमेंट होगा ये वाला बनेगा ऐसा 75% ऑफ 12। तो उसके बाद हमें 75% ऑफ क्या 12 जो है वो कितना मालूम है? 3150 उसने डोनेट किया है, तो 75% ऑफ 12 जो है वो कितना है आपका? वो है आपका 3150। तो हमें उसका टोटल सैलरी बताना है। तो देखिए इससे हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे 75% ऑफ 12, तो 75% कितना होता है? 75/100। ठीक है, तो 75% बाई 100
सॉरी 75/100 होगा, ये कितना 25 3 75 और इधर 25 4 100। तो ये आपका रेशियो में कितना बन के आएगा, 3:4 के रेशियो में बन के आएगा। ठीक है, तो उसका उसमें क्या बोला गया है, 3:4 का जो रेशियो में बन के आया है ये वाला, तो क्या है ये आपका 3/4 इंटू 12 जो है उसने डोनेट किया है, देन 3/4 इंटू 12, इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 3 12, 3 2 6, 3 3 9, तो ये 9 है। तो ये जो 9 है यही तो उसने डोनेट किया है। तो 9 का वैल्यू अगर 3150 है, अगर 9 का वैल्यू 3150 है, देन 1 का वैल्यू कितना होगा, सिंपली 3150/9। तो 3150/9 कितना आएगा, 9 का ये 1 का वैल्यू 9 3 27, उसके बाद 27 से इधर कितना आएगा, इधर 3 और 1 4 45, तो 9 5 45 और इधर 0, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया 350। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 350 है, देन हमें कितना बोला गया है, जो श्रुति का सैलरी है, तो श्रुति का सैलरी कितना होगा, किसी भी चीज का 100% ही होता है ना उसका टोटल, तो उसका टोटल सैलरी फिर कितना हो गया 350, जब 1 यूनिट का है तो 350 इंटू 100, तो कितना आया ये 35,000। ठीक है, तो 35,000 जो है श्रुति का टोटल सैलरी है। तो ये कौन से ऑप्शन पे है, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए पे ये वाला ऑप्शन है, मतलब ये वाला वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 35,000 है यहाँ। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ। An article having marked price rupees 900 was sold for rupees 648 after two successive discounts. The first discount was 20%. What was the percentage rate of the second discount? तो देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, एक आर्टिकल था जिसका मार्क प्राइस 900 रुपीज है। ठीक है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, मार्क प्राइस जो है कितना है, वो 900 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद वह सोल्ड फॉर रुपीज 648, तो ये जो है ये 648 रुपीज पे बेचा गया। तो 648 क्या है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, इसमें टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे, तो इसमें जो है दो डिस्काउंट मिला, इसमें यहाँ पे टू डिस्काउंट्स मिला है। ठीक है, तो टू डिस्काउंट्स होने के बाद इसका प्राइस कितना हुआ है 648 और इसका ओरिजिनल प्राइस था 900 रुपीज। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो सेकेंड डिस्काउंट था उसका कितना परसेंटेज था वो। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले जो बोला गया है 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है आपका, ये हो है 20% का 1/5। तो 1/5 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो यानी इसका मतलब क्या है 5 रहा होगा टोटल। हाँ, और उसमें से डिस्काउंट जब बोला गया है, देन एक यूनिट यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है, तो डिस्काउंट होने के बाद कितना बचा है 4। तो यानी हम लोग का जो मार्क प्राइस था वो था 5 और जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 4। समझ में आया आपको। ठीक है, उसके बाद हमें जो दूसरा डिस्काउंट है, ये हमारा पहला डिस्काउंट का केस है। ठीक है, पहला डिस्काउंट में अगर मार्केट प्राइस था 5 यूनिट्स तो सेलिंग प्राइस हो गया ये 4 यूनिट्स। उसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट, उस पर क्या वो वाला तो हमें निकालना है, तो उसको हम लोग x/y पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू जब दिया गया है देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंडरलाइन देंगे और इस वैल्यूज को लिख लेंगे। तो आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना था 900 था। ठीक है, 900 रुपीज था। उसके बाद कितना हुआ, सेलिंग प्राइस जो है वो 648 हुआ। ठीक है, तो ये दोनों का बराबर 900 है और ये दोनों का बराबर 648 है। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अगर आपको समझ नहीं आया देन आप मेरे पुराने वीडियोस को आप देखिए, उस पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये हमने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बता के दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए ये एक्स और वाई है और इधर 5 और इधर 900 है। तो देखिए जब ये अंडरलाइन हो जाता है ना, तो ये अंडरलाइन का ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडरलाइन के नीचे ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है और अगर अंडरलाइन के ऊपर हो देन ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मतलब ऐसे होता है, अगर अंडरलाइन को ऊपर करना हो देन ऐसे करेंगे एंड अगर अंडरलाइन का नीचे करना हो देन डायरेक्टली इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिविजन ये सब करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 और 900 है। ठीक है, तो 900 और 5 कितना होगा, 900 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, ये 9 1 इज 9 और इधर कितना बचा, सॉरी 5 1 इज 5, इधर कितना बचा 4 बचा। ठीक है, तो 8 5 जो 40 और इधर तो ये 180 आ गया इधर। उसके बाद है कितना 648 और 4, तो 648 बाई 4 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, ये देखिए 16 से कटेगा, 16 4 जो 64 और इधर 8 है तो 2, तो ये हमारा कितना आया 162 आया। तो इसको जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं देन एक्स और वाई का हमें जो रेशियो मिल रहा है वो कितना आ रहा है, वो मिल रहा है हमारा 180 टू 162। ठीक है, ये हमारा x है
और ये हमारा y है, ठीक है। x और y का जो रेशियो हमें मिल रहा है वो 180:162 हो रहा है। तो 180:162 है, तो यानी 180 जो है ये मार्क प्राइस रहा होगा एंड 162 जो है ये सेलिंग प्राइस रहा होगा। देन इसमें डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है। ये जो डिफरेंस है ये आपका है 18 यूनिट्स का, 18 यूनिट्स का डिफरेंस है ना ये। तो हमें क्या बताना है, व्हाट वाज द परसेंटेज रेट ऑफ द सेकंड डिस्काउंट। तो जो सेकंड डिस्काउंट था वो हमें पता चल गया इतना है, तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 18 यूनिट से अगर डिस्काउंट हो रहा है देन 18 बाई टोटल, तो टोटल कितना है हमारा 180 है, तो 18/180 इंटू 100, ठीक है, 18/180 इंटू 100। तो ये इधर कटा और 18 इधर कटा, ठीक है। तो कितना आया हमारा 10% आया। हमारा 10% है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन में मौजूद है। तो ठीक है 10% हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जो सेकंड डिस्काउंट था उसका परसेंटेज कितना है, 10% का है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया हो देन आप फिर से इसको रिवाइंड करके आप देख लीजिए, बैक करके आप इसको देख लीजिए, अच्छे से आप समझ जाइए। इसमें देखिए ये बस कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और कुछ नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट्स मैंने अपने पहले वीडियोस पे भी समझाया है एंड इस पे भी मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है कि कैसे करना है। आप बस इसमें ये जो 20% है फ्रैक्शन कन्वर्जन एंड इसमें कैसे मैंने पुट किया यही वाला बस आप समझ लेंगे, देन आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। इसमें कोई उतना कोई टफ नहीं है, आप बस 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, Asha's monthly income is 60% of Deepak's monthly income and 120% of Maya's monthly income. What is Maya's monthly income if Deepak's monthly income is rupees 78,000? तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पे आपको मिलेंगे ही। तो क्वेश्चन का मीनिंग हम लोग समझते हैं पहले। आशा's मंथली इनकम जो है 60% है दीपक का मंथली इनकम का, ठीक है। आशा का जो इनकम है वो दीपक का मंथली इनकम का 60% है, मतलब 60% कम, मतलब 40% कम है। अगर दीपक का लाइक 100 है देन आशा का 60 होगा, ठीक है। ऐसा है इस मतलब पहला कंडीशन। उसके बाद 120% ऑफ मायास मंथली इनकम, तो अगर माया का इनकम 100 है देन उसको 120% ज़्यादा आशा का मंथली इनकम है उससे, ठीक है। तो अभी हम लोग बस इसको 60% जो है ना, 60% 120% इन सबको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ये परसेंटेज वैल्यू से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 60% है, तो 60% यानी कितना, इधर 0 कटेगा, 2 3 is 6, 2 5 is 10, तो 60% यानी 3/5। तो पहले क्या बोला गया है, आशास मंथली इनकम जो है वो 60% ऑफ दीपक्स मंथली इनकम। तो जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो हो जाएगा जिसके साथ कंपेयर हो रहा है दीपक्स मंथली इनकम, तो जो 5 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वो दीपक का मंथली इनकम हो जाएगा। और जो 60% ऑफ दीपक्स मंथली इनकम अगर है तो ये जो 3 है, ये 3 है 60%, तो इस 3 हो जाएगा क्या, आशा का, ये हो जाएगा आशा का इनकम एंड ये हो जाएगा दीपक का इनकम। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, आशा और दीपक 3:5, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, आशास मंथली इनकम 120% ऑफ मायास मंथली इनकम है। तो माया जो 120, ठीक है, हम लोग पहले जो फ्रैक्शन है परसेंटेज जो है उसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 120% है, तो 120% यानी 120/100, 0 कटेगा इधर, 2 5 is 10 और इधर 2 6 is 12, ठीक है। तो ये क्या है, ये 6 और 5 है, यानी हम लोग का जो कंपैरिजन है, आशास मंथली इनकम इज 120% ऑफ मायास मंथली इनकम, ठीक है। तो माया का जो मंथली इनकम वो कितना है, इधर इससे हमें समझ आ रहा है ये माया का मंथली इनकम है, और जो 120% ज़्यादा है यानी 6 हो गया, ये किसका, ये आशा का मंथली इनकम हो गया। तो इनका रेशियो क्या है, आशा इस टू माया का जो रेशियो है वो क्या है, 6:5, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे आशा का जो रेशियो है वो 3 है और यहाँ पे जो रेशियो है वो 6 है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है। देन इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे देन आशा का जो जो रेशियो है वो मतलब 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तब हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देन इसको हम लोग बस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है देन दीपक का भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि रेशियो को प्रोपोर्शनल हम लोग को रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर 3 2 6 5 2 10, ठीक है। ये हो गया हमारा आशा और दीपक का।
और इधर है 6:5। देन फाइनल हम लोग का क्या है, फाइनल जो रेशियो होगा वो क्या होगा। देखिए अभी इससे हमें क्या पता चला, जो आशा और माया और दीपक का जो रेशियो है वो क्या होगा। आशा इज टू दीपक इज टू माया का जो रेशियो है वो टोटल रेशियो होगा 6:10 कितना, माया का 5। तो आशा का 6, दीपक का 10 और माया का 5। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। तो अभी देखिए क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, दीपक मंथली इनकम इज 78,000। तो दीपक का जो मंथली इनकम है वो 78,000, मतलब दीपक का कितना यूनिट्स है, यहाँ पे 10 यूनिट्स है। अगर तो 10 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 78,000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 78,000 डिवाइडेड बाई 10, तो यानी कितना 7,800। 1 यूनिट 7,800 आया। अभी हमें क्या बताना है, व्हाट इज मायास मंथली इनकम। तो माया का अगर मंथली इनकम बताना है देन माया के रेशियो पे हम ध्यान देंगे पहले। तो माया का रेशियो कितना है, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर 1 यूनिट है 7,800, देन मायास यानी, ठीक है, फॉर माया, ठीक है 5 यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स इक्वल टू 7,800 इंटू 5। तो 7,800 इंटू 5, आप तो इसको ऑर्डरली भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता हो देन यहाँ पे आप साइड में ऐसे करो। तो आप 5 से 0 मल्टीप्लाई करो, 0 फिर इधर 0, 8 5 जा 40, 0 इधर 4, 7 5 जा 35 प्लस 4 39। तो कितना आया आपका, 39,000 आ गया। तो देखिए 5 यूनिट्स का वैल्यू 39,000 आया, यानी माया का जो सैलरी है वो 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स का वैल्यू कितना आया, 39,000 आया आपका। तो फिर हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, व्हाट इज मायास मंथली इनकम। तो माया का जो मंथली इनकम वो इतना आ गया आपका 39,000। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है 39,000 ये है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो देखिए यहाँ तक ये तो हमने ऐसे कैलकुलेट किया ना। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अपना थोड़ा सा दिमाग का और यूज करते देन क्या होता, क्या पता करते। देखिए हमें आंसर में क्या चाहिए, व्हाट इज मायास मंथली इनकम इज दीपक मंथली इनकम इज 78,000। तो माया का आंसर बताना है और हमें दीपक का बताया गया है कि 78,000 है। तो अगर दीपक और माया का जो रेशियो है 10:5 है, तो उनका ये कितना होगा, ये 1 ये 2। तो दीपक और माया का फाइनल रेशियो कितना आएगा, 2:1। मतलब अगर माया का 1 है तो दीपक का 2 है, मतलब दीपक का जितना सैलरी होगा उसका आधा माया का होगा। देखिए यहाँ पे दीपक का अगर 2 है तो उसका आधा तो माया का है ना। तो हमें दीपक का सैलरी जो है दीपक मंथली इनकम इज 78,000, ये तो हमें बताया गया है क्वेश्चन पे। 78,000 उसका मंथली इनकम है, तो उसका हाफ यानी 78,000 डिवाइड बाई 2 वो हो जाएगा माया का सैलरी। तो 78,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 2 3 4 2 3 जा 6 1 8, तो 2 9 जा 18 और इधर 0 0 0। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। तो देखिए ये सब कुछ ट्रिक्स है जो एग्जाम में आपको यूज करना है अपना टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो ये सब ट्रिक्स अगर आप यूज करके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप बाकी क्वेश्चंस को जो नहीं कर पाओगे उस पर आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे एंड उसको कर पाओगे। ठीक है, तो यही सब मतलब आपको ध्यान देना है, आपको अपना कैलकुलेशन स्पीड अपना ट्रिक्स ये सब करके ऐसे प्रैक्टिस करके आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते थे उसको, या फिर अगर इस तरह से आपने अगर नहीं सोचा हो देन आप ऐसे भी प्रोसीड करके कर सकते थे। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल के फिर 5 यूनिट्स का वैल्यू निकाल के आप डायरेक्टली आंसर ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। तो अगर आपको समझ नहीं आया हो देन आप फिर से एक बार डिवाइड करके आप देख लो, आप समझ जाओगे, उतना कुछ टफ नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। The average of 24 numbers is 65. The average of first 11 numbers is 67 and the average of the last 10 numbers is 70. If the 12th number is 13 less than 13th number and the 14th number is 1 more than the 13th number, then the average of 12th and 14th number is. तो देखिए ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है, थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप इसको देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो एवरेज ऑफ 24 नंबर्स जो है वो 65 है। तो 24 नंबर्स का एवरेज 65 हो रहा है। उसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर से 67, तो उसमें से जो पहला 11 नंबर है उसका एवरेज 67 है। और उसके बाद एवरेज ऑफ द लास्ट 10 नंबर्स, उसके बाद जो लास्ट 10 नंबर्स है हम लोग का जो 24 नंबर्स का जो सेट है उसमें से जो आखिरी के 10 नंबर है उनका एवरेज 70 है। ठीक है, देखिए अभी इफ द 12th नंबर इज 13 लेस देन 13 नंबर,
जो 12th नंबर है हमारा वो, अच्छा ठीक है, इसमें हम बाद में आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग इतना इतना तक हम पहले पे कर लेते हैं, इतना तक जो सेक्शन बोला गया। अभी क्या बोला गया, एवरेज ऑफ 24 नंबर से 65। तो हमें एवरेज का पता है, फॉर्मूला पता है, एवरेज इक्वल टू सम बाय टोटल, ठीक है, हमें इतना पता है। देन हमें एवरेज कितना बोला गया, एवरेज हमें बोला गया है 24। हमारा सम हमें नहीं पता, तो हम लोग सम को ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद हमारा टोटल जो है एवरेज ऑफ, सॉरी ये यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 65, ठीक है। 24 नंबर्स इज 65, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज ऑफ 24 नंबर्स, तो हमारा टोटल है जो वो है 24, ठीक है। तो हमारा सम कितना है, हमारा सम आया 65 इंटू 24, ठीक है। 65 इंटू 24 कितना हो जाएगा आपका, ये आप कैलकुलेट करो। 65 इंटू 24, तो 65 इंटू 20 और इधर 65 इंटू 4, 5 4 ज़ा 20, इधर 2 6 4 ज़ा 24, 25 26 इधर, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 0 1, 6 2 ज़ा 12 और इधर 13, इधर 0 6 5 1। तो ये हो गया कितना, सम इक्वल टू 1560। देखिए ये मैं बस यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन ट्रिक आपको अपना बढ़ाना होगा, ठीक है, स्पीड बढ़ाना होगा, ये सब आपको ऑलरेडी करना है। आप 65 इंटू 2 करो 20 करोगे, उसके बाद 65 इंटू 4 करोगे, उन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर्स इज 67। उसके बाद जो हमारा दूसरा एवरेज है, एवरेज इक्वल टू सम बाई टोटल, तो मैं एस बाई टी ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो हमारा जो दूसरा एवरेज है उसमें क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 नंबर, जो नंबर्स है टोटल है कितना 11 और उनका एवरेज है 67। तो 67 इक्वल टू एस बाई टोटल जो है वो कितना है 11। तो हमारा सम कितना होगा 67 इंटू 11। अब देखिए, अब सम को भी आप 67 इंटू 11 करने जाओ तो ठीक है, मैं इसका आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये 67 इंटू 11 जो है इसको नहीं करके, ये देखिए 67 इंटू 11 है ना, तो आप पहले 7 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद जो ये दोनों नंबर से इन दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 7 कितना होगा 13 होगा। 3 कितना कैरी बचा 1 कैरी बचा। उसके बाद जो है इधर वाला डिजिट वो लिख दो और उसके साथ आप ये जो कैरी है उसको ऐड कर दो, 6 प्लस 1 कर दो, तो ये कितना होगा 737। तो आप एक कैलकुलेट करके देखो, इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। ये हो गया कितना 737। उसके बाद एवरेज ऑफ द लास्ट 10 नंबर्स इज 70। तो फिर से एवरेज इक्वल टू एस बाई टी, तो एवरेज है 70, सम और टोटल है 10। तो ये कितना आया आपका, ये जो सम है 700 आया, ठीक है। तो इतना हमें अभी तक ये जो है हमें इतना पता चला है। उसके बाद हमें क्या बोला गया, इफ द 12th नंबर इज 13 लेस देन 13 नंबर, यानी कि जो 12th नंबर है वो 13 लेस है 13 नंबर से। जो 13 नंबर 13 में अगर मैं उसको एक्स पकड़ता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। इसको पहले यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। तो अगर 13 नंबर को मैंने एक्स पकड़ा, ठीक है, 13 नंबर जो है उसको हम एक्स पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक्स पकड़ रहे हैं। देन हमें क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है 12th नंबर है 13th लेस देन 13 नंबर है, तो हमारा 12th नंबर कितना आएगा, 12th नंबर जो है वो हमारा आएगा 13 लेस देन 13 नंबर। तो 13th नंबर जो है उससे 13 कम है, अगर हमारा 13 नंबर x है तो उससे 13 कम है, मतलब कितना x माइनस 13। देखिए इफ 12th नंबर इज 13th लेस देन 13 नंबर, तो इफ 12th नंबर इज 13 लेस देन मतलब माइनस 13 नंबर, और 13 नंबर हमारा कितना है x, ठीक है, समझ आया है आपको। तो ये हमारा हो गया 12th नंबर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है देन 13 नंबर एंड द 14 नंबर इज वन मोर देन द 13 नंबर। तो हमारा 14th नंबर है उसका मतलब क्या है, 14 नंबर जो है वन मोर देन 13th नंबर। तो वन मोर जो 13 हम 13 नंबर है हमारा x है, उससे वन मोर यानी x प्लस 1। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा 13 नंबर देखिए x आया, 12th नंबर है x माइनस 13 और 14 नंबर है x प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन पे जो डाटा था वो सब हमने पुट कर लिया। अभी हमें जो क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन देन द एवरेज ऑफ 12th एंड 14 नंबर इज, तो 12th और 14 नंबर इन दोनों का एवरेज हमें बताना है। तो इन दोनों का एवरेज हम कैसे निकालें, क्या करेंगे इसके लिए, सोचिए आप। तो सोच लिया आपने क्या करना है, तो देखिए चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये सब है, ठीक है, हम लोग इसको ऐड करेंगे।
x माइनस 13 है, x प्लस 1 है और इधर x है। तो इसको हम लोग ये तीनों को क्वेश्चंस को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो x प्लस x कितना होगा, ये 3x होगा। और इधर माइनस 13 है, इधर प्लस 1 है, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस नहीं, ये होगा आपका -12। ठीक है, ये होगा 3x माइनस 12। इतना हमें तीनों को ऐड करने के बाद हमें इतना मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा टोटल जो सम था 24 नंबर्स का वो 1560 है। उसके बाद हमने जब 11 नंबर्स का सम निकाला वो है 737। उसके बाद हमने जो पीछे का जो 10 नंबर था उसका सम निकाला 700। तो बाकी जो नंबर्स बचा उनका एवरेज कितना होगा, उनका सम कितना होगा। देन इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है, एक बड़ा सा प्लस यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इन दोनों को अगर प्लस करके हम इससे माइनस करें, 1560 से माइनस करें, तो हमारा जो सम है वो बाकी नंबर्स का सम निकल के आएगा, होगा ना ऐसा। तो देखिए कितना होगा, 737 प्लस 700, 737 प्लस 700, तो कितना हो जाएगा ये 1437 होगा। इन दोनों को सम करेंगे तो इतना नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस 1437 जो है टोटल से माइनस करना है। तो 1560 है हमारा टोटल, और इसको हम 1437 यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। तो हमारा जो बाकी जो नंबर्स है उनका सम कितना मिला हमें, 123। हमें तो क्वेश्चन में तो यही बोला गया ना कि एवरेज ऑफ 12th एंड 14 नंबर इज, तो इन दोनों का सम जब इतना है देन अभी हम लोग क्या करें, तो चलिए इसको देखते हैं। तो अभी देखिए हमें जो 3x माइनस 12 जो एवरेज है, एवरेज जो सम है हमारा कितना है 123, और इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हो रहा है 3x माइनस 12। तो इसका मतलब क्या, ये एक सम है और ये भी एक सम है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, मतलब इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 123 है। देखिए ये जो बाकी नंबर्स है उनका सम हमें इतना मिल रहा है, और वही जो बाकी नंबर्स उनको जब हम लोग ऐड करेंगे कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है। तो इन ये दोनों को तो इक्वल होना चाहिए ना, 3x माइनस 12 और 123 को तो इक्वल होना चाहिए। तो ये कितना होगा, ये 3x इक्वल टू 123 प्लस 12, हाँ ऐसा होगा ना। तो 3x इक्वल टू 3 प्लस 2 5, और इधर सॉरी 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया कितना आपका 135 हो गया। तो ये कितना आएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू आपको 45 मिलेगा। 135/3 इक्वल टू कितना होगा, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 1 5 3 5 15, तो आपको 45 मिला एक्स का वैल्यू। तो आपका x जब इतना है देन हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, टू एवरेज ऑफ 12th एंड 14 नंबर। तो 12th एंड 14 नंबर हम लोग निकाल लेंगे। देखिए हमारा 12th नंबर क्या है, 12th नंबर है x माइनस 13, 12th नंबर है x माइनस 13। तो 12th नंबर कितना है आपका x माइनस 13। ठीक है, 12th नंबर जब x माइनस 13 है तो 45 माइनस 13, 45 माइनस 13 कितना होगा, 45 माइनस 10 35, 35 माइनस 3 32। तो आपका 12th नंबर आया 32। उसके बाद जो है 14 नंबर, 14th नंबर आपका कितना होगा, 14 नंबर इक्वल टू x प्लस 1। तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 आपका कितना हो जाएगा 45 प्लस 1 का 46 होगा। तो अभी हमें इन दोनों का एवरेज बताना है। तो इन दोनों का एवरेज कितना होगा 32 प्लस 46 बाई 2। तो 32 प्लस 46 कितना होगा 6 7 8 और इधर 4 5 6 7, तो 78/2। तो 78/2 कितना होगा 2 3 6 2 9 18 39, आपका 39 होगा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। तो देखिए ये मतलब बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया इसको, बीच में 2 सेक्शन लगा के। देखिए ये भी क्वेश्चन आया ही था, असम के एग्जाम में आया ही था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आई होप कि इस एग्जाम पे शायद ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेंदी है इतना होने की वजह से शायद ये ना आए। लेकिन अगर आप इसमें कोई ट्रिक यूज़ करोगे ना देन इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट डे आपको ये बताऊंगा सेम क्वेश्चन एक दूसरे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो ये था आज का इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन इसको आप लाइक कर दीजिएगा, इसको आप शेयर कर दीजिएगा, एंड अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन पे, तब तक के लिए गुड बाय।